गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम अपने थर्ड चैप्टर को आज ख़त्म करने वाले हैं। हमारा छोटा सा टॉपिक रहता है ये 3 डिटरमिनेंट्स, 3 आयाम की बात करते हैं। और ये आयाम क्या है कि भी जिसमें हम मानते हैं कि भी जो पॉलिटिक्स है वो घुस जाती है अगर कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं में क्या है सोशल डिवीज़न में अगर वो घुसती है वो किस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करके देती है। थ्री फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द सोशल डिवीजन्स। जो सामाजिक जो विभाजन है तो उसमें क्या है कि जो 3 फैक्टर्स हैं जो आपके सामने आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ द पीपल प्रिसीव्स देयर आइडेंटिटीज़। सबसे पहली जो बात है कि भी जो लोग अपने आप को किस प्रकार से देखते हैं, पहला तो ये परिणाम हो सकता है कि पीपल सी देयर आइडेंटिटी इन ए सिंगुलर और एक्सक्लूसिव टर्म्स, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट। तो यदि एक जो व्यक्ति है वो अपने आप को खुद को इस समाज से अलग हिस्सा मानना शुरू कर दे कि वो सिर्फ अपने आप को एक सिंगल यूनिट के अंदर काउंट करेगा, तो देखो वहाँ पर तो क्या उस चीज़ की जवाबदेही काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो वो बहुत ख़तरनाक है। एज लॉन्ग एज अ पीपल इन द नॉर्दर्न आयरलैंड सो दैम सेल्फ एज द ओनली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, देयर डिफरेंसेस वर डिफ़िकल्ट टू रिकोगनाइज। जैसे हमने नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जांपल पढ़ा था कि वहाँ पर 2 ग्रुप थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। हालांकि वो हैं तो एक ही, लेकिन वो अपने आप को या तो कैथोलिक कह रहे हैं या फिर प्रोटेस्टेंट कह रहे हैं, यानी कि वो एक साइड में सिर्फ एक सिंगुलर यूनिट के अंदर होकर अपने आप को शो करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन बहुत ही भयंकर हो सकती है। एक चीज़ हो सकती है वो अपने आप को अगर एक मतलब सिंगल में न दिखाने का प्रयत्न, अलग अलग दिखाने का प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं वो हैं तो क्रिश्चियन ही, तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि भाई आप खुद पहले अपने आप को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं भाई। इट इज़ मच ईजियर इफ़ देयर पीपल सी दैट देयर आइडेंटिटी आर मल्टीपल एंड आर कम्प्लीमेंट्री विद द नेशनल आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि भी आप अपने आप को एक सिंगल यूनिट में न देखें, आप अपने आप को मल्टीपल तरीके से देखें भी दूसरे चीज़ों में, या फिर आप समझें कि भी आप एक दूसरे के पूरे स्थिति को देखें, या फिर आप देश की जो एकता है अभी इसकी एकता को खतरा हो सकता है, तो उस एकता को बचाने के लिए क्या आप अपने आप को क्या भू आयामी तरीके से आप अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हो। A majority of Belgium now feel that they are much Belgian as that they Dutch और जर्मन स्पीकिंग। अब जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि भी वहाँ पर डच भी थे और जर्मन स्पीकिंग पीपल भी थे। अलग अलग स्थान पर क्या, एक स्थान पर डच की संख्या ज़्यादा थी, एक साइड पे हमारे जो है जर्मन जो बोलने वाले भाषा थे वो आपको अलग अलग देखने को मिल रहे थे। लेकिन उन्होंने किस शब्द को अडॉप्ट किया, उन्होंने बेल्जियम शब्द को उपयोग किया, बेल्जियंस, यानी कि सबसे पहले वो बेल्जियंस हैं, उसके बाद वो डिवाइड हुए डच और जर्मन के। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो हमें ये चीज़ हमें करनी चाहिए भी। दिस हेल्प दैम टू स्टे टुगेदर। दिस इज़ हाउ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री सी देयर आइडेंटिटी। दे थिंक ऑफ दैम सेल्फ एज इंडियन एज वेल एज बिलोंगिंग टू ए स्टेट और ए लैंग्वेज ग्रुप और ए सोशल ग्रुप और रिलीजियस कम्युनिटी। इसी वजह से जैसे हम वो क्या अपने आप को एक मतलब एक सूत्र में बांधे रख सकते हैं, इकट्ठा रह सकते हैं। हम अपने भारत का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे भारत के अंदर क्या बहुत सारी जो अलग अलग जो लोग हैं स्टेट से संबंध रखते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग सोशल कम्युनिटी है, रिलीजियस है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे लिए क्या, हमारे लिए सिर्फ एक से बताता सबसे पहले कि हम सभी क्या है, इंडियंस हैं। अगर हम भी इसी प्रकार से जैसे कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंटिक चर्च थे जो, अगर हम उसके हिसाब से बटने का प्रयत्न करेंगे तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि कहीं ना कहीं आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि भी हमारे जो टुकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस स्थिति के अंदर भाई। दूसरी चीज़ है इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर रेज द डिमांड्स ऑफ द कम्युनिटीज़। दूसरी चीज़ क्या इफेक्ट करती है पॉलिटिक्स के अंदर कि भी हम जो बात करते हैं कि भी जो डिमांड होती है कम्युनिटीज़ की, उसको वो जो राजनीतिक होती है वो किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जो नेता होते हैं उसको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जैसे इट इज़ ईजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क एंड नॉट एट कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटीज़। उसके बाद क्या कि भी जो एक विशेष प्रकार की जो है मतलब क्या कि जो समस्या है एक ग्रुप्स की, तो उसको क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से क्या है आगे प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जाता है। एक पॉलिटिकल पार्टी की जो उनकी समस्याएं हैं आगे प्रदर्शित करते हैं ताकि जो उनकी समस्याएं को क्या किया जा सके, उनको ख़त्म कर दिया जा सके। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा ना करें, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था हमारे श्रीलंका का, दी ओनली सिंहालाज was at the cost of the interest and identity of the Tamil community in Sri Lanka. In the Yugoslavia, the leader of the different ethnic communities presented their demand in such a way that these could not be accommodated within a single country. उसके बाद क्या, जैसे सिंगला जो कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने क्या कि भाई उनके इंटरेस्ट को और उनकी आइडेंटिटी को ही उन्होंने सबसे ज़्यादा ऊपर रखा, और जो तमिल लोग थे तो उनकी जो है कम्युनिटीज़ को तमिल थे उनको क्या थोड़ा सा दबा के रखने का प्रयत्न किया गया था।
चाहे आप एक यूगोस्लेविया एक कंट्री है उसके बारे में बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी अलग अलग। तो वहाँ पर भी वो कम्युनिटीज़ क्या उनका एकत्र मतलब लड़ाई होती रही, कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, तो वो भी कभी इकट्ठा नहीं हो पाए और इसी वजह से क्या उस छोटे से देश के क्या वो भी कई टुकड़ों में बट गया भाई। तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर, इट डिपेंड ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू द डिमांड ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि जो अलग अलग जो डिमांड्स हैं ग्रुप्स की, सोशल ग्रुप्स की, वो सरकार उसके बारे में क्या सोचती है भाई। एज वी सा इन द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, द रूलर्स आर विलिंग टू शेयर पावर एंड एकोमोडेट द रिस्पॉन्सिबल डिमांड ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, सोशल डिवीजन बिकम लेस थ्रेटेंड फॉर द कंट्री। तो जैसे हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे श्रीलंका और बेल्जियम का, यदि पावर शेयरिंग को वो यदि अगर अपना लेते हैं तो हमने बात की थी कि जो सिचुएशन है, सोशल डिवीज़न जो हुआ समाज के अंदर, जो विभाजन है, तो उसके अंदर क्या हुआ है, कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं। तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े की यदि हम बात करें तो वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। जो देश के टुकड़े हैं तो वो कम होंगे, इसका मतलब देश को खतरा कम होगा भाई। बट इफ़ दे ट्राई टू सप्रेस सच ए डिमांड इन द नेम ऑफ द नेशनल यूनिटी, द एंड रिजल्ट इज ऑफन क्वाइट एंड अपोजिट। सच अटेम्प्ट्स एट द फोर्स इंटीग्रेशन ऑफन सा द सीड्स ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। अब इसके अलावा जो दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि भाई जो कुछ लोग अगर वो उन बातों को ना माने तो वो अलग अलग ग्रुप्स में बटेगा, समाज ग्रुप में बढ़ेगा, तो वो देश के टुकड़े करने में क्या है, मतलब कि एक बीज बो देगा और हम कह सकते हैं कि टुकड़े करने में वो क्या पूर्णतः सफल भी हो सकता है। Thus, the assertion of the social diversity in a country need not to be seen as a source of danger. In a democracy, political expression of the social division is a very normal and can be healthy. और ये कोई ज़रूरी नहीं है जो कथन है कि जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं ये हमेशा ही देश के लिए खतरनाक हो सकती है। कई बार ये जो डिवीज़न होते हैं बिल्कुल सामान्य पाए जाते हैं और क्या बहुत अच्छे भी होते हैं। This allow various disadvantages and marginal social groups to express their grievances and get the government to attend to these. कई बार क्या कि भी जो सोशल ग्रुप्स हैं तो जिनके साथ भेदभाव हो रहा है या फिर हो सकता है उनके साथ क्या उनको हाशिए पर धकेला गया है कि उनको सुविधाएं दे रहे हैं, जबकि अन्य प्रकार की जो कम्युनिटी है उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये पॉलिटिक्स वहाँ पर घुसता है, तो वो कुछ एक विशेष प्रकार की जो कम्युनिटी को उनकी बात को या उनकी शिकायतों को, ग्रीवेंसेस की बात कर सकते हैं, शिकायतें, उनको वो क्या सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं भाई। Expression of the various kind of social division in the politics often result in their cancelling one another out, thus reducing their intensity. This led to the strengthening of a democracy. इसका मतलब क्या है कि अगर वो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, अगर वो उनकी बात को आगे लेके जाते हैं तो वो क्या है कि डेमोक्रेसी को मजबूत स्थिति में लेके जाते हैं भाई। But a positive attitude toward diversity and willingness to accommodate it to the not come out about easily. लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। People who feel marginalized, deprived and discriminating have to fight against the injustice. जो लोग हैं फांसी पर धकेले गए हैं, जिनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो उनको क्या है अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। Such a fight often takes the democratic path, voicing their demands in a peacefully and constitutional manner and seeking a fair position through elections. और ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, हम जब इसको डेमोक्रेसी से जोड़ देंगे, जिसमें हम बात करते हैं कि भी जो है उनको वोटिंग सिस्टम से जोड़ेंगे, तो जो ये पॉलिटिशियन होते हैं तो वो क्या अपनी हमारी जो बातें होती हैं उनको आगे रखते हैं, तो जिसमें क्या है कि भी हमें एक अच्छी प्रकार से संवैधानिक रूप से हम अपनी बात को आगे की ओर पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं भी। और ये मोस्टली हम इलेक्शन के द्वारा ही कर सकते हैं, जब वो हमारे से वोट मांगने आएंगे तो हम अपनी बातों को वहाँ पर उनके सामने रख सकते हैं। Sometimes social differences can take the form of unacceptable level of the social inequality and justice. The struggle against such inequality sometimes takes the path of violence and defense of the state power. कई बार स्थिति क्या बहुत ही आसान भी हो सकती है, लेकिन कई बार जो स्थिति क्या होती है अनएक्सेप्टेबल लेवल तक पहुंच जाती है, जिसको सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर ये इनइक्वालिटी इनजस्टिस को, तो वो क्या है आपको क्या हो सकती है, एक वायलेंस के रूप में लेके जा सकते हैं, हिंसा वगैरह वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। However, history shows that democracy is the best way to fight for the recognized and also to accommodate diversity. इसलिए क्या कि भी जो इतिहास ने गवाह है कि भी जो डेमोक्रेसी है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा जो समस्याएं हम उनको अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो हमारी डाइवर्सिटी है उसके प्रति हम अपने आप को जवाब